हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं AWS शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के बारे में। तो अभी नया कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता हो कि AWS की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिवाइडेड है, क्या चीज़ AWS रिस्पॉन्सिबल है और किस चीज़ में कस्टमर यानी कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाउड को यूज़ करने में, राइट। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे, तो इसलिए इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। सो आज हम बात करने वाले हैं AWS शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के बारे में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, राइट, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाउड सिक्योरिटी इन AWS, यू और AWS? तो जो आपका AWS ने जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, आप जो भी वहाँ पे चीज़ें करते हैं, सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो उसमें क्लाउड सिक्योरिटी कौन देखता है, राइट? बिकॉज वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे होस्टेड है, क्लाउड में। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि सिक्योरिटी कैसे करके डिवाइडेड है, कौन सा चीज़ हम ओन करते हैं और कौन सा चीज़ AWS ओन करता है, बिकॉज वो एक वेंडर है तो उनको भी अपनी सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, राइट? सो आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा? वेल, सो द आंसर इज बोथ। जैसा कि अभी मैंने बताया भी आपको कि जो क्लाउड सिक्योरिटी है वो डिवाइडेड है, बिकॉज आपने क्लाउड सर्विसेज यूज़ किया है वेंडर का, तो वेंडर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट एट द सेम टाइम आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप AWS में कैसे सिक्योर करोगे वर्कलोड्स को, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इन सिंपल टर्म्स। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो दो चीज़ का कॉन्सेप्ट है। एक है AWS रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कहता है सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। ये टर्म आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना आप इसको, सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर मतलब कस्टमर जो भी AWS के सर्विसेज यूज करेंगे, तो सिक्योरिटी इन द क्लाउड, ठीक है। ऑफ और इन का डिफरेंस है बट बहुत मेजर डिफरेंस है ये। तो सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड कौन देखेगा? AWS। सिक्योरिटी इन द क्लाउड कौन देखेगा? वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, राइट। सो फर्स्ट वन इज AWS रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे AWS की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। AWS is responsible for protecting the infrastructure that runs all of the services offered in the AWS cloud. So जो भी services आपको provide करता है AWS, तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी किसका जिम्मा है? वो है AWS का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग एंड फैसिलिटीज दैट रन AWS क्लाउड सर्विसेज। सो क्लाउड सर्विसेज में आपको जो भी चीज़ प्रोवाइडेड है, AWS जो भी आपको देता है, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, नेटवर्किंग हो गया, उन सब की सिक्योरिटी, उन सब का जिम्मा किसने लिया हुआ है? AWS ने। AWS टेक्स केयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इंक्लूड्स जैसे डेटा सेंटर्स। जैसे याद होगा कि मैंने आपको जब बताया था कि एबिलिटी जोन्स क्या होता है, रीजन्स क्या होता है, तो डेटा सेंटर है वो, है ना। नॉर्मल टर्म्स में उसको डेटा सेंटर बोलते हैं। तो डेटा सेंटर की फिजिकल सिक्योरिटी का जिम्मा किसका है? AWS का, राइट। फिजिकल सर्वर्स, जो भी सर्वर्स वो आपको प्रोवाइड करते हैं, उनकी सिक्योरिटी देखना, ठीक है, वो भी किसका है? AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड, नेटवर्किंग हार्डवेयर, जो भी आपको नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स देते हैं, जैसे आपने सिस्को में सिस्को का राउटर यूज़ किया होगा, सिस्को का स्विचेस यूज़ किया होगा, ठीक है। वैसे ही आप क्लाउड में क्या है, एवरीथिंग इज इंटरनेट, राइट। आपका जो रिक्वेस्ट है वो जा रहा है इंटरनेट के थ्रू क्लाउड पे, तो आपको ये नहीं पता है कि उनके नेटवर्किंग के हार्डवेयर क्या है क्या नहीं है, राइट। तो उसकी सिक्योरिटी कौन करता है? AWS करता है, राइट। स्टोरेज सिस्टम, जो भी आपको वो क्लाउड स्टोरेज सिस्टम देते हैं, तो उसका सिक्योरिटी भी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो है AWS का। यानी कि जो भी आप फिजिकल सिक्योरिटी की बात करते हो हार्डवेयर डिवाइसेस की, चाहे वो डेटा सेंटर हो गया, डेटा सेंटर में आप क्या समझ लो, आप डेटा सेंटर में आपको इतना बड़ा डेटा सेंटर पहले बनाना पड़ेगा, राइट। उसमें फिर फिजिकल सिक्योरिटी गार्ड्स रखने पड़ेंगे, राइट, कि वो देखने के लिए कि कोई अननोन इंसान वहाँ पे ना घुस जाए, ठीक है। वैसे फिजिकल सर्वर्स हो गए, जो भी आपको वो सर्वर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपके वर्कलोड्स को रन करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी देखना कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स अप एंड रनिंग है या नहीं है, ठीक है। उसकी अवेलेबिलिटी को देखना, उसकी सिक्योरिटी को देखना। वैसे नेटवर्किंग का हार्डवेयर, जो भी अगर आप राउटिंग यूज़ हो रहा है वहाँ पे, जो भी इंटरनल स्विचिंग हो रही है वहाँ पे, बिकॉज़ आपको नहीं पता चलता है कि वो स्विचिंग कैसी हो रही है, कनेक्टिविटी कैसी हो रही है, बिकॉज़ आप क्या करते हो, बस क्लिक करते हो, राइट। क्लाउड इज़ नथिंग बट आप क्लिक क्लिक करके सब कुछ कर देते हो। बट एट द बैक एंड क्या हो रहा है, वो कनेक्टिविटी हो रही है। तो वहाँ पे नेटवर्किंग हार्डवेयर जो भी कंपोनेंट्स होगी, उसकी सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी AWS का है, राइट। वैसे स्टोरेज सिस्टम, जैसे आपको क्लाउड का स्टोरेज कुछ भी आपको मिल जाता है, तो वो भी अप एंड रनिंग हो, उसकी सिक्योरिटी देखना हो कि वो किस हार्डवेयर में है, वो हार्डवेयर कहीं प्रॉब्लमैटिक तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं वो हार्डवेयर खराब हो जाए, नहीं।
तो सारा कुछ मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ कौन देखता है? AWS। तो हार्डवेयर लेवल पे जो भी है, फिजिकल हार्डवेयर लेवल पे जो भी है, वो सब AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो बेसिकली AWS प्रोटेक्ट्स एवरीथिंग दैट रन्स द क्लाउड। ठीक है। अब आपको ये बहुत ही सिंपल टर्म में मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे थिंक ऑफ AWS लाइक रेंटिंग एन अपार्टमेंट। सपोज करो आप एक रेंट के लिए जा रहे हो, ठीक है, आपको एक अपार्टमेंट चाहिए, आपको एक रेंट के लिए आप एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो, ठीक है। अब वहां पे क्या करोगे? आप लैंडलॉर्ड से मिलोगे, आप बोलोगे कि ठीक है, आपको लैंडलॉर्ड क्या दिखा? ऑब्वियसली एक बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी नीड होगी, बिल्डिंग में आपको वाटर कनेक्शन की जरूरत होगी, या उसमें सिक्योरिटी, अगर वहाँ पे गेटेड सोसाइटी है तो आपको सिक्योरिटी चाहिए होगा। तो ये सब कौन देगा आपको? वहाँ का लैंडलॉर्ड। ठीक है। तो AWS को आप एक तरह से लैंडलॉर्ड समझ लो कि वो आपको एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। वो आपको बोल रहा है कि ये आपका रूम रहा 1 BHK या 2 BHK, यहाँ पे आपको वाटर कनेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे हम आपको एक सिक्योरिटी गार्ड दे रहे हैं जो आपकी पूरी बिल्डिंग को देखेगा, ठीक है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है वो सब देखेगा वो। बट आपके रूम के अंदर क्या हो रहा है, कोई किसी की चोरी तो नहीं होगी रूम के अंदर, आपने सब चीज़ें लॉकर में रखी है या नहीं रखी है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लैंडलॉर्ड की, राइट। वो आप रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज़ के लिए। आपके एसेट्स जो भी रूम के अंदर हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वो हमारी अपनी होगी, राइट। बिकॉज उससे लैंडलॉर्ड का कोई लेना देना नहीं है। लैंडलॉर्ड ने आपको एक रूम दे दिया है, 1 BHK 2 BHK अपार्टमेंट दे दिया है, उन्होंने कहा आप रहो यहाँ, कोई भी प्रॉब्लम आएगा, मेंटेनेंस की जरूरत होगी तो हम देख लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम कुछ चीज़ें टूट गई वो सब हम देख लेंगे, यहाँ की सिक्योरिटी कोई गलत आदमी ना घुस जाए बिल्डिंग के अंदर वो हम देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू ना आए, वहाँ पे मीटर मीटर लगा होगा, सब मीटर लगे होंगे, ठीक है। तो सब कुछ सर्विसेज तो आपको दे दिया है लैंडलॉर्ड ने, लैंडलॉर्ड इन द सेंस AWS ने। अब आप उसको यूज कर रहे हो, आप आ गए हो रूम के अंदर, राइट। अब आप अपने रूम को कैसे डेकोरेट करते हो, कैसे वहाँ पे लॉकर्स रखते हो, कैसे उस चीज को आप किस किस को अलाउ करते हो अपने रूम के अंदर आने के लिए, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंडलॉर्ड की नहीं है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि फिजिकल लेवल पे, फिजिकल हार्डवेयर लेवल पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है AWS की, राइट। तो अब हम सेकंड पढ़ेंगे, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी कि कस्टमर जो AWS सर्विसेज यूज करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो सिक्योरिटी इन द क्लाउड, यानी कि अब मैं रूम के अंदर आ गया हूं, अब रूम के अंदर की जो सिक्योरिटी होगी वो मेरी जिम्मेदारी होगी, राइट। सो यू द कस्टमर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू पुट इन द क्लाउड, ठीक है। वो तुम रेस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। आपको मिल गया रूम, अपार्टमेंट मिल गया, अब आप किसको अलाउ करते हो किसको नहीं करते हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इंक्लूड्स योर डेटा, ठीक है, योर एप्लीकेशंस, योर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स, योर यूजर एक्सेस एंड पासवर्ड्स, ठीक है। सो यू कंट्रोल हाउ सिक्योर योर ओन कंटेंट इज, ठीक है। तो कोई भी डेटा हो, सपोज करो आपने क्या किया, उन्होंने एक क्लाउड सर्विस दी थी आपको फॉर स्टोरेज, आपको क्लाउड का स्टोरेज मिल गया, जैसे जी गूगल ड्राइव है, आपने गूगल ड्राइव यूज कर लिया, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लिया, और फिर आप क्या करते हो, कोई भी फोटो अपलोड करते हो फिर आप शेयर करते हो, राइट, किसी पर्सन से थ्रू लिंक, आप लिंक देते हो वहाँ पे, तो वो आपको क्या करता है, जिसके पास वो लिंक का एक्सेस होगा वो उसको एक्सेस कर लेगा। बट अगर आपने किसी और गलत इंसान को दे दिया वो लिंक, और उसने वो फोटो या वीडियो डाउनलोड कर लिया, तो आपकी प्रिवेसी लीक हो गई, राइट। तो उसकी जिम्मेदारी कौन है? वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गूगल ने क्या किया आपको, गूगल ने आपको एक ड्राइव का फीचर दे दिया क्लाउड का, जहाँ पे आप स्टोर कर लो, बट आप वो किसको दे रहे हो, वो गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपकी डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अब एप्लीकेशन क्या है कि ये एप्लीकेशन कहीं ना कहीं होस्टेड होगा, लेट्स से एक वर्चुअल मशीन में होस्टेड है। वर्चुअल मशीन इज नथिंग बट इट्स एन EC2 इंस्टेंस इन AWS। तो लेट्स से वो एप्लीकेशन होस्टेड है एक वर्चुअल मशीन में। अब उस एप्लीकेशन में आप क्या चला रहे हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी AWS की नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपने कितना सिक्योर एप्लीकेशन बनाया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको करना पड़ेगा पेन टेस्टिंग वगैरह सब कुछ। थर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स। लेट्स से एक वर्चुअल मशीन है, ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, OS, राइट। अब OS आपको मिल गया है, Amazon ने दे दिया आपको, लिनक्स यूज करना है, मैक OS यूज करना है, Amazon लिनक्स यूज करना है। बट क्या होता है कि टाइम एंड टाइम में क्या होता है कि उस सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में अपडेट्स आते हैं, बिकॉज वल्नरेबिलिटीज इतनी आ जाती है। उस वल्नरेबिलिटीज से फ्री होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रेगुलर पैचेस करने पड़ते हैं, राइट, अपडेट्स करने पड़ते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी अटैकर कभी उस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा के आपके सिस्टम को हैक कर सकता है, राइट। यूजर एक्सेस एंड पासवर्ड्स, ये वही है जो मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में आपको रूट अकाउंट बनाया था, विच इज दी प्रिविलेज अकाउंट, जिसको सब कुछ अलाउड होता है उस अकाउंट में। अब आप अगर उसको सिक्योर नहीं करोगे, आप सबको बता दोगे अपना पासवर्ड, आप MFA दिखा दोगे सबको,
तो वो आपकी गलती है, राइट? तो कोई भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा के कुछ भी XYZ सर्विसेज़ लॉन्च कर सकता है आपके AWS में, एंड सारा कुछ बिल आपके नाम पे आ जाएगा, राइट? सो आपको उस AWS पे किसको एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो AWS का सिंपल सा लॉजिक है, हमने आपको सर्विसेज़ दे दिया है, उसके बाद आप कितने डिलिजेंटली उस सर्विसेज़ को यूज़ करते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? सो यू कंट्रोल हाउ सिक्योर योर ओन कंटेंट इज़, ओके? So, for example, customers that deploy an Amazon EC2 instance are responsible for, अब देखो जैसे Amazon EC2 इंस्टेंस का मतलब है एक वर्चुअल मशीन, सो AWS के टर्म्स में उसको बोलते हैं EC2 इंस्टेंस, ठीक है? तो अगर आपने EC2 इंस्टेंस लिया है, राइट, तब आप किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो? आप रिस्पॉन्सिबल हो उसमें गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने में, मैनेज इन द सेंस उसको रेगुलर अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करना है, पैचेस अपडेट करना है, ठीक है? और कोई भी अगर आप उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो या कुछ भी उसमें बाइनरीज इंस्टॉल करते हो, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको ये देखना है कि कोई आप वल्नरेबल बाइनरीज इंस्टॉल ना कर लो, मैलिशियस चीज़ें डाउनलोड ना कर लो उसमें, ठीक है? तो वो सब ज़िम्मेदारी आपकी है। एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AWS प्रोवाइड अ फायरवॉल कॉल्ड सिक्योरिटी ग्रुप ऑन ईच इंस्टेंस। सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट एक लेमन टर्म में इसका मतलब ये है कि जो इंस्टेंस है, अब उस इंस्टेंस का एक्सेस किस-किस को है, किस आईपी के थ्रू एक्सेस आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है? तो ये किसको करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर आपको करना पड़ता है। AWS ने अपना फायरवॉल दे दिया आपको, एज़ अ सिक्योरिटी ग्रुप बोल दिया उसने। तो लेकिन आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने कोई भी मैलिशियस आईपी को अलाउ कर दिया कि पोर्ट 22 में आप अलाउ हो जाओ, पोर्ट 22 होगा तो SSH कर लेगा, कुछ भी XYZ। तो आपको ये देखना है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है उस वर्चुअल मशीन की, आपने कितना रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। सो ऑन द लेमन साइड आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन द फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ द रिसोर्सेज और सर्विसेज, वो उसने आपको दे दिया है सर्विसेज। अब वो जो भी सर्विसेज आपको दे रहा है वो कहीं पे होस्टेड होगा अपने डेटा सेंटर पे, तो उस डेटा सेंटर की सिक्योरिटी AWS की है, राइट? बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप अगर उस सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो तो उसका सिक्योर कॉन्फ़िगरेशंस, सिक्योर कनेक्शंस वगैरह सब आपको ध्यान रखना है, किसको एक्सेस होगा, किसको नहीं होगा, मैं रेगुलर अपडेट कर रहा हूँ, उसको पैच कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो ये सब ज़िम्मेदारी आपकी होगी, सारे डेटास की आपकी ज़िम्मेदारी होगी, ओके? सो ये एक बहुत ही अच्छा सा स्नैपशॉट है जो मैंने उनके AWS से ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से उठाया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको और डिटेल में पता चलेगा कि AWS क्या हैंडल करता है एंड कस्टमर क्या हैंडल करते हैं, राइट? अगर आप नीचे देखोगे, ये है AWS रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड, यानी कि क्लाउड की सिक्योरिटी, इनकी नहीं, ऑफ यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल लेयर पे जो सिक्योरिटी है पूरी, जैसे रीजन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स, ये अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। दिस इज नथिंग बट दीज आर द डेटा सेंटर्स, एज लोकेशंस। तो डेटा सेंटर की सिक्योरिटी हो गई, हार्डवेयर हो गया, AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपको सर्विसेज मिलता है ग्लोबल, उसका कनेक्शन, जैसे एक सर्विसेज दूसरी सर्विसेज कैसे है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये सब कौन देखेगा? AWS देखेगा, उसकी सारी सिक्योरिटी वो देखता है, ठीक है? कंप्यूट, जैसे आपको वर्चुअल मशीन दे दिया है, तो वर्चुअल मशीन कौन से हार्डवेयर में स्टोर है, ठीक है, कौन से हार्डवेयर पे वो रन कर रहा है, उसकी सिक्योरिटी देखना अमेज़न का है। स्टोरेज को देखना, डेटाबेस अगर उसने आपको कोई भी दिया है, SQL डेटाबेस कहीं पे, वो कहीं न कहीं तो होस्टेड होगा। तो वो जो जहाँ होस्टेड होगा उसकी सिक्योरिटी देखना अमेज़न का है। नेटवर्किंग अमेज़न का है, ठीक है? कि आपस में 2 कंपोनेंट्स कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, राइट? ये सब नेटवर्किंग कौन देखेगा? वो अमेज़न देखेगा, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर, कोई-कोई चीज़ें हैं, जैसे आपने अगर देखा होगा मेरे क्लाउड मॉडल टाइप्स जो देखा होगा आपने, ये होगा SaaS सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, राइट? जैसे चाइम हो गया या AWS वर्कस्पेस, अगर नहीं देखा तो आप लेक्चर ज़रूर देखना, तब आपको समझ में आएगा। तो वो जो एज़ अ सॉफ्टवेयर, एज़ अ सर्विस कुछ भी अगर आपको दे रहे हैं, SaaS सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, तो उसकी सिक्योरिटी देखना किसका काम है? अमेज़न का। अब कस्टमर का क्या काम है? कस्टमर का काम है कस्टमर डेटा सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी आपके डेटा की सिक्योरिटी करना, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट एप्लीकेशंस प्लेटफॉर्म, यानी कि कौन यूज़र एक्सेस कर सकता है आपका डेटा, ये आपको देखना है। कौन से एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रहे हो, वल्नरेबल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपको देखना है। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो रेगुलर पैचेस करना है। नेटवर्क एंड फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, सर्विसेज तो दे दिया है उसने, नेटवर्किंग का सर्विसेज दे दिया है, बट आपको उसको सिक्योर करना है कि कौन सा आईपी एड्रेस को अलाउ करना है, कौन से पोर्ट्स को अलाउ करना है, ये आपको देखना है, ठीक है? और क्लाइंट साइड एंड डेटा साइड इंक्रिप्शन, डेटा इंटीग्रिटी, सर्वर साइड इंक्रिप्शन, ये सब आपके इंक्रिप्शन के टाइप्स हैं। तो आपको ये भी देखना है, जैसे कि अगर सपोज करो आपने एक S3 ले लिया, S3 इज नथिंग बट ये समझ लो आप एक ऐसा, सेम लाइक गूगल ड्राइव, जहाँ पे आप अपने
फाइल्स को, वीडियोस को स्टोर कर सकते हो, उससे भी ज़्यादा कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, वो स्टोर कर सकते हो। अब वहाँ पे आपको एन्क्रिप्शन करना है, एन्क्रिप्शन एट रेस्ट करना है, तो आप वहाँ पे एन्क्रिप्शन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो आपको सिक्योरिटी इन द क्लाउड है, सर्विसेज तो मिल गया, पर उसको सिक्योरली कॉन्फ़िगर करना, उसके अंदर में जो डेटा है उसको उसको सिक्योर करके रखना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर की। एंड एडब्ल्यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है उसकी सिक्योरिटी करना। ठीक है, आपका डेटा सेंटर में सिक्योरिटी देखना, फिजिकल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए वहाँ पे, कोई अनऑथराइज यूजर ना आ जाए उस डेटा सेंटर के अंदर, जो भी आपको स्टोरेज दे रहा है वो अप एंड रनिंग हो, नेटवर्किंग दे रहा है उसके बीच में नेटवर्किंग कनेक्टिविटी हो। तो ये सब चीज़ें कौन देखेगा? ये देखेगा एडब्ल्यूएस। बट आपका काम है उसके अंदर जो सर्विसेज यूज़ कर रहे हो उसके अंदर की सिक्योरिटी देखना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कि एडब्ल्यूएस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मॉडल क्या है, एंड यहाँ पे एडब्ल्यूएस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड एट द सेम टाइम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखना, यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आप। एंड विद दैट लेट्स एंड द वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब, and that gives me a motivation to make more and more videos. So for now, let's end the video. Take care. Bye bye.